जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्पर्श ने भी अब मार्च की पेंशन खाते में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। क्या आपके खाते में क्रेडिट हुई है? नहीं, जरूर कमेंट करें। अब क्रेडिट होना शुरू हो गया तो मैसेज भी आने शुरू हो गए दोस्तों। आगे मैं आपको मैसेज शेयर करूंगा, उसमें क्या लिखा है वो आपको बताऊंगा। दूसरा, ITR नियम 2024-25 में बदलाव क्या हुआ, उसमें वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया है, उसमें बात करेंगे। तीसरा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि सैनिक बोर्ड ने एक लेटर जारी कर कहा कि बहुत सारे सर्विंग और रिटायर्ड के लेटर आते हैं और जिसमें उनको डाउट रहता है कि कैसे उनकी स्पेलिंग या नाम में कोई गलती है तो उसको कैसे सुधार करना है, उसके बारे में समझेंगे। और तीसरा और अंतिम, ECHS जो लाभार्थी हैं 15 मई तक आपने एक जरूरी काम करना है, वो लेटर में क्या बताया वो समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे दोस्तों स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप, ये मैसेज एक पेंशनर ने शेयर किया, उनकी पेंशन आ गई है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। NEFT के द्वारा ये ट्रांसफर हुआ है 2/4/2024 को और यहाँ पर बाय प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस के द्वारा ये डाला गया, अर्थात पेंशन आपकी आनी शुरू हो गई है। तो आप भी अपना मैसेज चेक करें या अपना अकाउंट में चेक करें, क्योंकि मैसेज कभी कभी डिले भी होता है, लेकिन आज शाम तक या कल सुबह तक सभी को पेंशन क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अगला अपडेट है हमारा, ये आप लेटर देख पा रहे हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। 2 मार्च को इन्होंने लेटर जारी किया, सभी राज्य सैनिक बोर्ड को दिया गया दोस्तों, जिसमें इनेबलिंग चेंज ऑफ नेम, यानी कि आप अपने नाम को कैसे चेंज करें और उसमें कोई स्पेलिंग ठीक करनी है तो उसके लिए क्या क्या करना है ये बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें इन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट इन 2 लोकल न्यूज़पेपर में आपको कराना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक गजेट नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, और जो कि गजेट नोटिफिकेशन आपके लिए मैंडेटरी होगा, ये कराना ही कराना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपने क्या क्या करना है, कैसे पब्लिश करना है 2 न्यूज़पेपरों में, सारा कुछ इसमें दिया गया है दोस्तों। ये लेटर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक में आप जाएंगे तो अंदर आपको ये सारी जितनी मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो दोस्त। दूसरी अपडेट है ECHS की तरफ से, ये ECHS का इंपॉर्टेंट लेटर है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 12 मार्च 2024 का है, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ऑल कमांड को ये दिया गया, जिसके अंदर बताया गया आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज एट ECHS, यानी कि आपने आधार को ECHS के साथ अपना ऑथेंटिकेशन कराना है और उसकी लास्ट डेट है दोस्तों 15 मई 2024। तो ये लेटर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यानी कि टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप इसमें समझें और स्टेप वाइज स्टेप सारा कुछ इसमें बताया गया है। और अपने नियरेस्ट जो भी आपके पॉलीक्लिनिक है वहां भी आप जाएं तो वहां से भी आपको इसकी जानकारी मिल सकती है, कहां से कराना है आपने, कैसे कराना है, सब कुछ इसमें बताया गया दोस्त। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। आप जैसा देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। नया टैक्स रिजीम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, किसमें कितना फायदा है ये बताया गया है। ये इंग्लिश में भी कॉपी है इसकी और हिंदी में भी है, तो सभी समझें, हम हिंदी में ही इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 अप्रैल 2024 से कोई नया परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। क्यों स्पष्टीकरण देना पड़ा इनको? ऐसा देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई कर व्यवस्था से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 115B AC 1A के तहत नई व्यवस्था वित्त अधिनियम 2023 में पेश की गई थी, जो मौजूदा और पुरानी व्यवस्था छूट के बिना की तुलना में इस प्रकार थी। यानी कि जो नई व्यवस्था क्या थी, पुरानी व्यवस्था क्या थी, उस पर बताया गया। अब वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश की गई नई व्यवस्था 11B AC 1A के तहत क्या थी, 3 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स आपका नहीं होता है, और मौजूदा पुरानी व्यवस्था में क्या है, 2.5 लाख से इसमें 0% है। यही नई व्यवस्था में 3 से 6 लाख तक 5% है, और यहाँ पुरानी व्यवस्था में 2.5 से 5 लाख तक 5% है। इधर 6 लाख से 9 लाख तक 10% लग जाता है इसमें टैक्स, और पुरानी व्यवस्था में 5 से 10 लाख तक 20% हो जाता है, और यहाँ पर नई व्यवस्था में 9 से 12 लाख तक 15% है, यहाँ 10 लाख से ऊपर है तो 30% लगेगा, और यहाँ 12 लाख से 15 लाख तक 20% है, और 15 लाख से ऊपर है तो 30% है। तो ये दोस्तों नई और पुरानी व्यवस्था निकाली गई थी। अब इसमें आगे उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कंपनी और फार्मों के अलावा इन
इन व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफाल्टर व्यवस्था के रूप में लागू है और इस निर्धारण वर्ष 2024-25 के अनुरूप मूल्यांकन वर्ष है। नई कर व्यवस्था के तहत कर दर काफी कम है। हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट और कटौतियां वेतन 50,000 रूपए और पारिवारिक पेंशन में 15,000 रूपए की मानक कटौती के अलावा दिया गया लाभ उपलब्ध नहीं है। अब इसमें नई चीज क्या बताया इसने, हालांकि नई कर व्यवस्था डिफाल्टर कर व्यवस्था है। करदाता वह कर व्यवस्था चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद कौन सा है, यानी कि नए में फायदा होगा या पुरानी में फायदा होगा, वो खुद चुन सकते हैं। नई व्यवस्था कर व्यवसाय व्यवस्था के बाहर निकलने का विकल्प निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक ही उपलब्ध था, यानी कि 2024-25 तक जो भी आप रिटर्न करेंगे इसमें आप बाहर निकलने की है, यानी कि पुरानी में भी आप जा सकते हैं। बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इसलिए एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं और इसका विपरीत भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जिनके पास व्यावसायिक आय नहीं है, ऐसे व्यक्ति नया से पुराने में जा सकते हैं, पुराने से नए में भी आ सकते हैं। जैसा कि हमें पता है अब ये इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है, पेंशनर्स के लिए भी जो इस दायरे में आता है भरना जरूरी है, इसलिए इसको आपने ठीक से समझना है। और जब आप ITR भरते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको नए में फायदा है या पुराने में फायदा है। अब आपके फॉर्म 16 आ जाएंगे। यदि आप कर के दायरे में भी नहीं आ रहे तो आपने अपना ओपन करके उसमें भरते रहना है, 0 भरो, लेकिन भरना जरूर है ताकि आपको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत न हो। इसकी जानकारी भी आपको भरपूर रहे दोस्तों। तो ये थी जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।